सो ऑल राइट गाइज। गाइज आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर बेसिल ने अपना एक और एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है। एक्चुअली वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 460। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। मैं आपको इसमें सारी चीज़ें पढ़ के बताऊंगा, क्या वैकेंसी है, क्या क्या एज मांगी है, कितना एक्सपीरियंस मांगा है या नहीं मांगा, और क्या क्वालिफिकेशन है, सैलरी वगैरह क्या रहने वाली है आपकी। सारी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो लास्ट तक बने रहना। और इससे पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ मैं इसमें। ठीक है, तो पढ़ते हैं। ये देखते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट एम्पेनलमेंट ऑफ फॉलोइंग मैन पावर प्योरली ऑन आउटसोर्स बेसिस फॉर डिप्लॉयमेंट इन इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली। ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है द्वारका के अंदर। आपने सुना होगा, देखा भी होगा मेरे के बहुत से भाई बहनों ने। तो इसके अंदर वैकेंसी है, तो वैकेंसी पढ़ लेते हैं। ये वैकेंसी का बाइफर्केशन है। नर्सिंग ऑफिसर्स में 20 रिक्वायरमेंट है, यानी कि 20 वैकेंसी है इसके अंदर। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 10th चाहिए और ए ग्रेड सर्टिफिकेट चाहिए नर्सिंग का। तीसरा सर्टिफिकेट होना चाहिए मिडवाइफरी का। और आपको हिंदुस्तानी फ्लुएंटी, यानी कि जो हिंदी हिंदी या इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज जो है आपको बोलनी आनी चाहिए फ्लुएंटली। ठीक है। दूसरा एज की बात करें तो 32 साल से कम ही होना चाहिए, यानी कि 18 साल से ऊपर। तो इसमें क्या आप कह सकते हैं 18 से 32 साल तक उम्र होनी चाहिए। एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा। आपकी सैलरी जो रहेगी 60,012 रुपये रहेगी। ठीक है। दूसरी वैकेंसी है लैब टेक्नीशियन की। आप देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन में बीएससी चाहिए, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, एमएलटी में। और के पास क्या नाम है, 10th होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन, और आपके पास 12वीं होनी चाहिए साइंस साइड से, या फिर, है ना। और डिप्लोमा होनी चाहिए एमएलटी का, और 3 साल एज अ लैब टेक्नीशियन किसी भी लेबोरेटरी में काम करा हुआ अनुभव होना चाहिए। ठीक है। और 18 से 27 साल इसमें उम्र मांगी है, और आपकी जो सैलरी रहेगी 38,346 रुपये। ठीक है। लैब असिस्टेंट, इसमें एक वैकेंसी है। इसमें आपको चाहिए टेंथ टेंथ होनी चाहिए, प्लस 10+2 होनी चाहिए साइंस साइड से, और इसके साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का। अगर ये सब भी नहीं है तो आपके पास 10+2 हो वोकेशनल कोर्स के साथ, और उसके साथ एमएलटी हो, यानी कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स हो। ठीक है। 18 से 27 इसमें आपकी उम्र मांगी है। इसमें एक्सपीरियंस नील मांगा है, और इसमें 33,240 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। चौथी वैकेंसी है फार्मासिस्ट की। 7 वैकेंसी है। इसमें आपके पास बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए, या फिर 10+2 होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से, यानी कि पीसीबी, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो सॉरी बायोलॉजी से। और आपके पास दूसरा टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए अप्रूव डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी कि डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी के अंदर, और आपका जो क्या नाम है लाइसेंस है फार्मेसी का, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत। ठीक है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। आपकी एज मांगी है 18 से 30 साल, और एक्सपीरियंस निल है। 38,346 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। आपकी पांचवी वैकेंसी है जूनियर रेडियोग्राफर। 2 वैकेंसी है। आपके पास 12वीं होनी चाहिए साइंस साइड से, और 2 साल का डिप्लोमा या कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए रेडियोग्राफी में। और या फिर बीएससी होनी चाहिए रेडियोग्राफी में, या फिर रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी 2 साल की होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। रेडियोग्राफिकल टेक्नोलॉजी में 2 साल की जो होती है वो आपके पास होनी चाहिए, अगर ये नहीं है तो। ठीक है। तो और 18 से 27 साल इसमें उम्र मांगी है। और सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी रहेगी 33,240 रुपये। छठी वैकेंसी है ईसीजी टेक्नीशियन। ईसीजी टेक्नीशियन यानी कि जैसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो आपके पास 10th होनी चाहिए, और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स का आईटीआई से। और आपके पास अगर यदि ये नहीं है तो डिग्री होनी चाहिए साइंस विद फिजिक्स। फिजिक्स के साथ एक साइंस में डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बीएससी और जिसे के बोलते हैं। थोड़ा सा गला खराब है आज मेरा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और आपके पास नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की। ठीक है। 18 से 27 साल इसमें उम्र मांगी है, और 1 साल का ईसीजी मशीन पे किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में काम करने का अनुभव होना चाहिए। आपकी सैलरी जो रहेगी 33,240 रुपये रहेगी। ठीक है। सातवीं वैकेंसी है ओटी टेक्नीशियन। आपके पास इसमें 10th होनी चाहिए या फिर 12th होनी चाहिए विद साइंस। दूसरा ऑपरेशन रूम असिस्टेंट के रूप में कोर्स होता है, वो आपके पास होना चाहिए। तीसरा 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ ओटी टेक्नीशियन
कार्य के रूप में, ठीक है। चौथा आपके पास बीएससी होनी चाहिए, ये या में है, ठीक है। मतलब जो बीएससी है वो या में है, या तो ऊपर वाली चीज़ हो जो भी मैंने आपको बताई है, या फिर बीएससी आपके पास हो, ठीक है। और आपकी जो उम्र है वो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। और आपकी जो सैलरी रहेगी 33,240 रुपये रहेगी। और आठवीं वैकेंसी है ओटी असिस्टेंट, इसमें तीन वैकेंसी है आपके पास। इसमें 10+2 होनी चाहिए साइंस साइड में, और ऑपरेशन रूम असिस्टेंट का जो कोर्स होता है वो आपके पास होना चाहिए। 18 से 27 साल इसमें उम्र मांगी है, और 25,512 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की आपकी एक वैकेंसी है, आपके पास इसमें बीएससी होनी चाहिए पैरामेडिकल में, और या फिर आपके पास 10+2 होनी चाहिए साइंस में, और उसके साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आपकी इसमें 21 से 32 साल उम्र मांगी है, और 2 साल का अनुभव होना चाहिए। 46,902 रुपये इसमें आपकी सैलरी रहेगी। 10वीं वैकेंसी है असिस्टेंट डाइटिशियन की, जिसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए साइंस में विद होम साइंस एंड होम इकोनॉमिक्स, एक सब्जेक्ट हो, और उसके साथ साथ एक डिप्लोमा डाइटिट्री डाइट्री सॉरी डाइट्री का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसमें 18 से 32 साल, मैक्सिमम 32 साल उम्र होनी चाहिए, और 1 साल का अनुभव होनी चाहिए एज ए डाइट्री, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो सॉरी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या फिर रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में। आपकी 46,902 रुपये आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। 11वीं वैकेंसी है ड्रेसर की, दो वैकेंसी है आपके। 10वीं होनी चाहिए, और 18 से 27 साल इसमें उम्र मांगी है, ठीक है। और 5 साल एज ए ड्रेसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें सैलरी रहेगी आपकी 25,512 रुपये, ठीक है। 12वीं वैकेंसी है प्लास्टर असिस्टेंट की, दो वैकेंसी है आपके पास, इसमें 10वीं होनी चाहिए। 18 से 27 साल इसमें उम्र मांगी है, 1 साल का अनुभव होना चाहिए, और 25,512 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। बात कर लेते हैं इनके नोट्स की, क्या नाम है, डिटेल की, इन्होंने क्या क्या नोट्स में दिया हुआ है ये, ठीक है। ये कुछ बेसिक जानकारी है, इतना कुछ वो नहीं है। आपके पास टीएडीए नहीं मिलेगा, जब भी आपका इनके साथ इंटरेक्शन होगा, जब भी कोई टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह जो भी कुछ होगा, आपके पास कोई टीएडीए वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जो आपकी जो सैलरी रहेगी उसमें आपका मंथली, क्या नाम है, ईपीएफ या सही कट के आपका जो भी बनेगी सैलरी वो आपके पास आएगी। और एप्लीकेशन जो सबमिट होंगे वो आपकी ओनली ऑनलाइन होंगे, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, ओनली ऑनलाइन होंगे। वो उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस पीडीएफ का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, वहाँ से भी आप जाके पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक है। इन्होंने अपनी वेबसाइट भी दी हुई है, आप इस वेबसाइट पे जाके अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, www.basil.com। आप उसके अंदर करियर सेक्शन मिलेगा, तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक दे सकते हैं, वहाँ पे आप क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आपके पास एक ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर जो है एक्टिव रूप में होना चाहिए, जिससे कि वो आपसे इंटरेक्ट कर सके इन फ्यूचर, ठीक है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपके जो भी फ़ोटो साइन, जो भी सारी चीज़ें अपलोड करने वाली है, क्वालिफिकेशन वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी, वो अपलोड करनी पड़ेंगी आपको। यदि इसी में कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट होता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो इन्होंने अपनी एक ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, techquery11@gmail.com, ये इनकी ईमेल आईडी है। और आपकी ये फ़ोन नंबर है 0120 41 77 860, ठीक है। और आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 23 जून रहेगी। 23 जून से पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने पड़ेंगे, यदि आप ये नौकरी लेना चाहते हैं तो, ठीक है। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। रजिस्ट्रेशन में कहाँ कहाँ से होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे करना पड़ेगा। तो इन्होंने वेबसाइट दी हुई है बेसिल रजिस्ट्रेशन.in, आप वहाँ पर जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास फ़ोटो साइन, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और जो भी सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं वो आपके पास होना चाहिए सिस्टम में, या फिर साइबर कैफे से भर रहे हैं वहाँ पे आप ले जाएं, वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। और ये कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, इन्हें पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। ये कैसे कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, कैसे कैसे आपको स्टेप्स देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। बात कर लेते हैं फीस की। तो जनरल कैटेगरी में 885 रुपये फीस लगेगी, यदि एक पोस्ट भरते हैं तो। और इससे अलग यदि दो पोस्ट भरते हैं, या जितनी भी पोस्ट भरते हैं एक्स्ट्रा में, तो उनके 590 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। ओबीसी के लिए 585, और 590 रुपये एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए। SC ST के लिए 531, और 354 एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए। और बाकी एक्स सर्विसमैन वुमेन के लिए 885 और 885, और 590 रुपये एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए। और EWS और PH के लिए 531 रुपये है, और 354 एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है। ये इनकी फ़ीस रहने वाली है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारियाँ इनकी। तो
बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी सही है और दिल्ली के हॉस्पिटल में है तो और भी ज़्यादा अच्छी है। तो जल्दी से जाके अप्लाई करिए इस फॉर्म को और नौकरी ले लीजिए। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं फिर एक और बार नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।